अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मरियम मानो। ये कहानी है एक अकेली लड़की की जो अपनी ज़िंदगी में अकेली रह रह के तंग आ चुकी थी। तो कहानी को शुरू करते हैं। ये मिनी ड्रामा मैंने खुद राइट लिखा भी और खुद शॉर्ट में सारा मैं बनाऊंगी भी। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये पहली बार मैंने ऐसा किया। इस पर मैं काफ़ी दिनों से मेहनत करी थी। तो कहानी शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, लेकिन मैं अकेली। मुझे अब लगता है कि शायद मैं थक चुकी हूँ। हालात, वक्त, वाकया, हर चीज से। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। मैं इस दुनिया से शायद अलग हूँ थोड़ी। सब अपनी इस दुनिया में बिजी हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। क्योंकि मैं शायद अलग ही हूँ। मुझे नहीं समझ आता कुछ भी। वो गुजरे दिनों की यादें कैसी थी और मैं क्या बन गई। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है कि यह शायद अकेलापन मुझे कुछ सिखाने आया हो, जो मैं पहले ना समझ पाई शायद अब समझ जाऊं। इस वजह से ये अकेलापन है मेरी जिंदगी में। क्या सबकी जिंदगी ऐसी होती है? हेलो। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं बस थोड़ा थक चुकी हूँ और थोड़ा बिजी भी थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके। कभी कभी तो यूं लगता है कि जैसे किसी को मेरा दर्द नजर ही नहीं आता। मैं अकेली रहती हूँ, अपने कमरे से बातें करती हूँ। ये दिन रात, फिर दिन फिर रात, उम्मीद की एक नई किरण, और हमेशा की तरह मैं अकेली। टाइम जल्दी गुजर रहा है। कुछ भी करने को दिल नहीं, कुछ भी करने को शायद है नहीं। अच्छा सोचने के बाद भी बुरा हो तो काश कोई समझने वाला होता तो ऐसे सब ना होता। काश मैं अपने ख्वाबों की दुनिया जी सकती। तू स्ट्रांग है, तू अकेली नहीं है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। मैं अपने साथ खुद हूँ, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। ये परिंदे, ये पेड़ पौधे, ये सब भी तो अकेले ही हैं शायद। हाँ हाँ। तुम तुम मरियम, तुम स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तुम अकेली नहीं हो, तुम अपने साथ भी खुद हो। और एक दिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, हर वक्त की तरह। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी में अच्छे बुरे वक्त दोनों आते हैं और दोनों गुजर जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें समझ नहीं आती। इंसान नाशुक्र और बेसब्रा बनता है। जब इंसान नाशुक्र और बेसब्रा बनता है, वो वक्त उसके लिए मुश्किल हो जाता है। वक्त गुजरेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये दर्द के लम्हात भी खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है हर इंसान अकेला आया और अकेला जाएगा। तो फिर दुनिया में सहारों की तलाश क्यों? अल्लाह से दिल क्यों नहीं लगा लेते हमसे? कभी कभी मुझे लगता है ये दुनिया एक ख्वाब की तरह है। मतलब मैं किसी दिन आँख खोलूंगी और 7 साल की मरियम उठ जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा, हर चीज़ पहले जैसी होगी। कुछ भी अब जैसा नहीं होगा, कम से कम अब जैसी नाउम्मीदी नहीं होगी।
हाँ, मैं स्ट्रोंग हूँ। मुझे पता है मैं स्ट्रोंग हूँ और मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिनसे मैं अकेली लड़ती रही। मेरे साथ मेरा अल्लाह था, अल्लाह है और अल्लाह हमेशा रहेगा। उफ, बहुत मुश्किल था वो वक्त जो मैंने अकेली ने गुजारा था। वक्त के साथ सब बदल जाता है ना, जैसे दोस्ती हैं। मुझे लगता है वक्त नहीं बदलता, लोग बदलते हैं शायद। एक इंसान के साथ आपने अपनी सारी जिंदगी गुजारनी हो और उसको अपना सब कुछ समझ लें और वही इंसान आपको छोड़ जाए तो तब भी इंसान जिंदा रह लेता है। ऐसे ऐसे लोग भी जिंदगी से गए जिनके जाने से लगता था कि सांस रुक जाएगी, फिर भी इंसान जिंदा रह लेता है। कभी कभी ऐसे लगता है ये सारी दुनिया एक वहम है, एक ख्वाब है, कुछ भी हकीकत नहीं है, सब फरेब है। हर चेहरे पर नकाब, हर कोई यहाँ पे अदाकार है। कभी कभी यूं लगता है और कभी कभी यूं लगता है हर चीज़ में देर कर देती हूँ, किसी को अपना बनाने में, किसी को प्यार का इजहार करने में, हर चीज़ में देर कर देती हूँ, कहीं पहुँचने में, सब चीज़ों में। लेकिन हमने कभी इंसान ने ये नहीं सोचा जो जो चीज़ें नेमते उसके पास है वो पता नहीं कितने इंसानों के पास ना हो। वो उस इंसान को देख के तरस रहा हो जो अपनी ज़िंदगी में नाशुक्री कर रहा है कि मेरे पास ये भी नहीं और मेरे पास वो भी नहीं। इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह ने जो मुझे नवाजा शायद कितने लोगों को ना नवाजा हो। इंसान हमेशा ये अपनी कमतरी पे, अपनी इन चीज़ों पे क्यों देखता है जो उसके पास नेमतें नहीं होती। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास क्यों मोबाइल है तो मैं ये क्यों दूसरे के पास आईफोन देख के मैं क्यों सोचूं कि मेरे पास आईफोन नहीं है। यार अगर मेरे पास भी, मैं क्यों मोबाइल रखने वाली हूँ तो मेरे पास क्यों मोबाइल ही होगा ना। आईफोन कहाँ से आएगा। यार आज मैंने ज़रा सी कोशिश की एक मिनी टेलीफिल्म बनाने की, जो एक लड़की अकेलेपन में लड़ रही है अपने आप से, अकेली रहती है, उसकी बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। मैंने उसके नाम पे ये मूवी बनाई है, मैंने खुद लिखी और खुद सारी जो भी है एडिट करूँगी और अपलोड करूँगी। आप लोगों को ये कैसी लगी? मैंने जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया शायद ये मैंने पहले बार मूवी बनाई और मैं अभी तक 6000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। आज से 5 साल बाद मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे अपने आप से यकीन है। कल मैं वो वीडियो बनाऊंगी 7 साल की मरियम से आपको मिलवाऊंगी। अपना अपना ख्याल रखे, दुआ में याद रखे। आपको मेरा ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ये वाली वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये था, जैसे कुछ लड़कियां अपनी फैमिली से दूर जाकर जॉब्स वगैरह करते हैं या बाहर के मुल्कों में आजकल जैसे लड़के और लड़कियां जाते हैं, तो उनकी अकेलेपन में लाइफ कैसी गुजरती होगी, और अकेले में अपने आप से कितनी बातें करते होंगे, कितने ऐसे ख्याल होंगे जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप से कर सकते हैं। इसलिए मेरे जहन में आया कि मैं ऐसी वीडियो, ऐसी मूवी बनाऊँ और ये वाली छोटी सी मैंने क्लिप बना के अपलोड कर दी। आप लोगों को कैसी लगी ये बताइएगा। और ये मेरे माइंड की जो, मतलब मुझे लगता है अकेला रह के इंसान यही सारी चीजें सोचता है और अपने आप से बातें करता है, मुझे ये सारी चीजें लगती है। आप लोगों को क्या लगता है बताइए।